फर्नीचर डिजाइनर्स, क्या जीके से आप परेशान हो? सो हियर्स द सॉल्यूशन। आज हम 2021 से 2025 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर जीके क्वेश्चन है एनआईडी के, उनको देखने जा रहे हैं। ना सिर्फ क्वेश्चन और सॉल्यूशन देखेंगे, बल्कि हर एक सॉल्यूशन के पीछे का एक्सप्लेनेशन भी आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है 2021 से, जो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पर एनआईडी 2021 से। ठीक है, ये 2021 का पहला क्वेश्चन जीके का। दुलारी देवी इज अ पद्मश्री अवार्ड रिसिपेंट फॉर विच फील्ड? क्लासिकल म्यूजिक, मिथिला पेंटिंग, लिटरेचर और सोशल वर्क। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है कि दुलारी देवी जो थी उन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला था। ठीक है, तो किस फील्ड में मिला था? क्लासिकल म्यूजिक में, मिथिला पेंटिंग में, लिटरेचर में या सोशल वर्क में? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि करेक्ट आंसर क्या होगा विद एक्सप्लेनेशन। तो इसका करेक्ट आंसर है कि दुलारी देवी जो थी वो मिथिला पेंटिंग में, ठीक है, एक आर्टिस्ट थी, ठीक है, जिनको पद्मश्री मिला था 2021 में, और उनका सिग्निफिकेंट जो कंट्रीब्यूशन था वो मिथिला आर्ट ट्रेडिशन में था। ठीक है, मींस मिथिला पेंटिंग में, जिसे मधुबनी पेंटिंग भी बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, दिस एक्सप्लेनेशन विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू गाइस, क्योंकि हर बार जरूरी नहीं है कि इस बार जो क्वेश्चन आया जीके का वही सेम पैटर्न में, फॉर्मेट में नेक्स्ट ईयर भी पूछा जाए। ऐसा हो सकता है कि आपको यहाँ पर मिथिला पेंटिंग लिखा हो और ऑप्शंस में आपको पूछा जाए कि इन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, और अवार्ड जो है वो ऑप्शन में हो और आपको बताना हो। ठीक है, तो ये फॉर्मेट भी चेंज हो सकता है, क्वेश्चन भी चेंज हो सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ पर ध्यान देने की क्या जरूरत है? अब मैं आपको सजेस्ट करूंगी कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जो जो क्वेश्चन मैं दिखाती जा रही हूँ कैटेगरी खासकर ध्यान से देख लीजिए कि किन किन कैटेगरीज से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, जो कैटेगरीज वाला पैटर्न है वो हो सकता है कि वो रिपीट हो। ठीक है, जैसे ये अवार्ड्स और पेंटिंग वाले में आ जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डज नॉट हैव स्ट्रिंग्स? ठीक है, वायलिन, गिटार, फ्लूट या सेलो, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्ट्रिंग्स नहीं होते? बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है फ्लूट। ठीक है, क्यों फ्लूट में स्ट्रिंग नहीं होते? क्योंकि फ्लूट एक वुडन, ठीक है, विंड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें स्ट्रिंग बिल्कुल भी नहीं होता। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें थ्रू वाइब्रेशंस जो है वो म्यूजिक आपको सुनाई देती है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो फ्लूट है। नेक्स्ट, आउट ऑफ द 4 गिवन लोगोस विच वन डज नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया? अब ये लोगो में से पूछ लिया गया है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा है इन 4 लोगों में से कौन सा ऐसा लोगो है जिसका ओरिजिन इंडिया से नहीं है। ठीक है, तो इनमें से पहला ये है, बी, देन सी, देन डी। ठीक है, अब इनको आपको एक एक लोगों को पहचानना और बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर। तो जो सही आंसर है वो है पहला वाला। कौन सा? मैकडोनल्ड। ठीक है, मैकडोनल्ड लोगो जो है वो इंडिया से ओरिजिनेटेड नहीं है। ठीक है, ये मैकडोनल्ड्स का लोगो है और ये अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी, मैकडोनल्ड्स जो है वो एक अमेरिकन फास्ट फूड कंपनी है जिसका ये लोगो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में फाउंड की गई थी। ठीक है, तो ये लोगो जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से है। Then, what does MSP stand for in the context of the farmers' protest in India? A. Maximum selling price, minimum support price, marginal subsidy program, या B. Market stability policy. ठीक है, अब MSP का यहाँ पर पूछा गया है फुल फॉर्म। ठीक है, इनमें से करेक्ट ऑप्शन क्या होगा और उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा ये हम देखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, ठीक है, इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, ये है बी वाला। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब इसके पीछे समझिए, ठीक है, ये किस कंटेस्ट में एमएसपी है क्या? तो ये किस कंटेस्ट में? फार्मर प्रोटेस्ट के कंटेस्ट में है। ठीक है, जो इंडिया में हुआ था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। ठीक है, ताकि ये गवर्नमेंट ने इसको इनिशिएट किया है ताकि गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर सके उनको, जो कि ये क्रॉप्स जो एग्रीकल्चर को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है टू प्रोटेक्ट द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स। ठीक है, वुहान सिटी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग चाइनीज प्रोविंसेस? ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन है गुंगडोंग, हुबई, सिचुआन या जियांगसू। ठीक है,
वुहान सिटी जो है इनमें से किस चाइना के प्रोविंस में लोकेटेड है? ठीक है, ये आपको बताना है, ये आपके ऑप्शन है। तो सही ऑप्शन जो है वो है बी, हुबोई। ठीक है, वुहान इज अ कैपिटल एंड लार्जेस्ट सिटी ऑफ हुबोई प्रिंस इन सेंट्रल चाइना। इट इज अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल एंड एजुकेशन हब ऑल्सो। तो ये ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो वुहान सिटी है, ठीक है, वो किस चीज का हब है? ठीक है, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वो ट्रांसपोर्टेशन, कमर्शियल और एजुकेशन का हब मानी जाती है। ठीक है, ऑफन रेफर टू एज चाइनाज शिकागो, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इन सब सिटीज में किसको चाइनाज शिकागो का नाम मिला है? ठीक है, टाइटल मिला है, ड्यू टू इट्स सेंट्रल लोकेशन एंड की रोल इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेंटिंग स्टाइल डन ऑन क्लोथ? अब इनमें से कौन सी ऐसी पेंटिंग स्टाइल है जो कपड़े पे की जाती है, क्लोथ पे? ऑप्शन है फ्रेस्को, मधुबनी, एचिंग और लिथोग्राफी। ठीक है, इनमें से आपको बताना है क्या सही है। तो इसका सही आंसर जो है वो है मधुबनी। मधुबनी जो है वो क्लोथ पे की जाती है। ठीक है, जिसे हम मिथिला पेंटिंग के नाम से भी जानते हैं। ये एक ट्रेडिशनल इंडियन फोक आर्ट है। ठीक है, जो एक वॉल पे भी की जाती है, घरों के फ्लोर्स जो होते हैं, ठीक है, वॉल होती है उन घरों के, उस पे भी की जाती है। ठीक है, पर इसकी ज्यादातर डिमांड ग्लोबली इसको रिकॉग्निशन मिला कब? ठीक है, जब ये क्लोथ, हैंडमेड, पेपर और कैनवस पे बनाई गई, है ना। द आर्ट यूजेस नेचुरल डाई, इसमें नेचुरल डाई और पिगमेंट का इस्तेमाल भी किया जाता है। ठीक है, और ट्विग्स, ब्रशेस और मैच स्टिक से इसको बनाया जाता है। ठीक है, ये इसके टूल है, ट्विग्स, ब्रशेस एंड मैच स्टिक्स। देन व्हाट डज द इडियम ब्रेक द आइस मीन? ठीक है, अब ये इडियम और फ्रेजेस में से आया हुआ है ना। ऑप्शन है टू ब्रेक समथिंग इनटू पीसेस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल, टू मेक अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट और टू कूल डाउन एन आर्ग्यूमेंट। ठीक है, इनमें से क्या मतलब है इस ब्रेक द आइस का? ठीक है, सही मतलब वो बताना है आपको। तो जो ऑप्शन सही है वो है टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन एंड मेक पीपल फील कंफर्टेबल, है ना। ये मतलब होता है ब्रेक द आइस का। ओके, देन अब यहाँ पर हम 2020 जो टू है, ठीक है, उसके क्वेश्चन को देखने वाले हैं। नेम द कॉरिडोर दैट, अब 2021 के हमने कंप्लीट कर लिया, हम 2022 की तरफ बढ़ रहे हैं। तो नेम द कॉरिडोर दैट कनेक्ट्स द दरबार साहिब गुरुद्वारा इन द रोयल डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान विद द देरा बाबा नानक श्राइन इन द Guru Daspar district in India's Punjab province, which allows devotees from India to visit the Darbar Sahib Gurudwara in Pakistan without a Pakistani visa. Okay. A. Sardarpur, B. Nanakpur, C. Kartarpur या D. दरबारपुर। इनमें से क्या सही ऑप्शन है? ठीक है, बताइए इनमें से आपके हिसाब से क्या सही ऑप्शन होगा? ठीक है, कौन सा कॉरिडोर है, किस क्या नाम सही है? तो जो ऑप्शन है वो है करतारपुर कॉरिडोर। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन समझते हैं। ठीक है, जो कॉरिडोर है दरबार साहिब गुरुद्वारा, ठीक, को जो कनेक्ट करता है वो है करतारपुर कॉरिडोर। ठीक है, ये पाकिस्तान में है और ये देरा बाबा नानक श्राइन जो है, ठीक है, उनको कनेक्ट करता है। अब ये अलाउ करता है लोगों को कि वो बिना वीजा के फ्री ट्रेवल कर सके। ठीक है, खासकर इंडियन पिलग्रिम्स जो है वो जो है बॉर्डर क्रॉस करके बिना किसी वीजा के इस कॉरिडोर को विजिट, इस श्राइन को जो है वो विजिट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूपीआई? यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, ए यूनाइटेड पेमेंट आइडेंटिफिकेशन, बी यूनाइटेड पेमेंट इंट्रैक्शन, सी अनलिमिटेड पेमेंट इंट्रैक्शन या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इनमें से आपको फुल फॉर्म बताना है यूपीआई का। ठीक है, तो सही जो आंसर है वो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, ये सही आंसर हुआ इसका, है ना, मतलब ऑप्शन डी जो है वो सही है। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन जो है वो अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, ये एक इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम को अलाउ करता है ताकि मनी जो है इजिली ट्रांसफर हो सके, ठीक है, बैंक अकाउंट्स के बीच थ्रू मोबाइल, है ना। इट हैज बीन डेवलप्ड बाय द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये भी ध्यान देने की चीज है कि इसको याद रखिए कि इसको डेवलप किसने किया था। इसको नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया था। ठीक है, एनपीसीआई इसका शॉर्ट फॉर्म है। यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये एनेबल करता है, ट्रांसफर करता है ताकि आप मनी जो है वो इजिली ट्रांसफर हो जाए। ठीक है,
नाउ विच इज द करेक्ट लोगो ऑफ द ओलंपिक? ए बी सी डी, यहाँ पे बहुत सारे लोगोस दिए हैं, ठीक है। अब इनमें से आपको बताना है कि ओलंपिक का करेक्ट लोगो इनमें से कौन सा है, क्या ए है, बी है, सी है या डी है, ठीक है। तो जो सही आंसर है, ठीक है, वो ये है कि द ओलंपिक लोगो इज कंप्राइज्ड ऑफ 5 इंटरलॉकिंग ब्रिक्स ऑफ इक्वल डायमेंशन विच आर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। इसका आंसर होगा ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन एंड रेड, ठीक है। पहले ब्लू आएगा, फिर येलो आएगा, फिर ब्लैक आएगा, फिर ग्रीन आएगा और फिर रेड आएगा। इस तरीके से जो है वो लोगो बनेगा, ठीक है, याद रखिए। ब्लू, ग्रीन, ठीक है, सॉरी, ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, ठीक है, और रेड, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, ये बनेगा BYBGR, BYBGR, ठीक है। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड, इस तरीके से ये पूरा सिंबल। और ये क्या सिंबलाइज करता है? ये 5 कॉन्टिनेंट्स को सिंबलाइज करता है, ये जो इंटरलॉकिंग रिंग्स है, ठीक है, जो कि अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप एंड ओशेनिया, ठीक है। अफ्रीका, ठीक है, देन अमेरिका, देन एशिया, देन यूरोप और ओशेनिया, ठीक है। इनको मिलाकर ये पूरा जो है लोगो जो है वो इंटरलॉकिंग रिंग्स जो है वो बनी है ओलंपिक की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। इनमें से जो नॉइस पॉल्यूशन की जो मेजरमेंट यूनिट है वो क्या है? पास्कल, डेसिबल, हर्ट्ज या ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ए बी सी डी में से आपको बताना है करेक्ट ऑप्शन। तो आपका जो आंसर है सही वो है बी, डेसिबल, ठीक है। डेसिबल इज अ logarithmic unit used to measure the intensity or loudness of a sound, which is a standard measure for noise pollution, ठीक है। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। Penguins are a group of aquatic flightless birds. They live almost exclusively in southern hemisphere, northern hemisphere, none of the above या both A and B are correct, ठीक है। इसमें पूछा गया है कि जो पेंगुइन्स है वो उनको माना जाता है एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड के नाम से उनको जाना जाता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट कहाँ पाई जाती हैं, ठीक है। ये आपके ऑप्शंस हो गए। सो जो सही ऑप्शन है वो है सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब इसके पीछे का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। पेंगुइन्स आर अ ग्रुप ऑफ एक्वेटिक फ्लाइटलेस बर्ड दैट आर फाउंड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इन द सदर्न हेमिस्फीयर। दिस includes region like Antarctica, South America, Africa, Australia, and New Zealand. Only one species, the Galapagos penguin, range slightly north of the equator, but its habitat is made possibly by the cold Humboldt current from the Antarctic. ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो गया, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। Then which woman director wrote and directed Manto 2018 Indian biographical drama film about the prominent Urdu author Sadat Hasan Manto, ठीक है। तो जो सादात हसन मंटो थे, जो उर्दू ऑथर है, ठीक है, उनके, ठीक है, ठीक है, उन पर एक बायोग्राफी बनी थी, उनकी बायोग्राफी थी, ठीक है, उस पर एक ड्रामा बना था जिसका नाम था मंटो, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। तो उसको किस वुमेन ने डायरेक्ट किया था, ठीक है। ए मीरा नायर, दीपा मेहता, नंदिता दास या जोया अख्तर, ठीक है। आपको बताना है डायरेक्टर का नाम क्या था। तो जो सही आंसर है वो है नंदिता दास। नंदिता दास ने 2018 में इंडियन बायोग्राफिकल फिल्म मंटो को डायरेक्ट किया था, ठीक है। जिसमें जो उर्दू ऑथर है सादात हसन मंटो, ठीक है, उनकी कहानी के बारे में बताया गया था। इसमें जो स्टार थे जिन्होंने मंटो का रोल निभाया था वो थे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ठीक है। मंटो का किरदार इसमें किसने निभाया था, रोल किसने प्ले किया था? नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने, ठीक है, एंड राशिका दुगन। Which company does not belong to investment by Elon Musk? ठीक है, टेस्ला, डीप ओशन, स्पेसएक्स या द बोरिंग कंपनी। इनमें से कौन सी कंपनी है जो जिनमें एलन मस्क ने इन्वेस्ट नहीं किया है, ठीक है। तो जो सही आंसर है वो है द डीप ओशन। The Deep Ocean is a company that doesn't belong, as Elon Musk is heavily invested in Tesla, SpaceX, and the Boring Company, along with X, Neuralink, and XAI. While Deep Ocean is not a known Musk venture, but likely a distractor as he focuses on space, EVs, tunneling, AI, and neurotech.
ठीक है। तो टेस्ला, स्पेसएक्स और द बोरिंग कंपनी को में इन्वेस्ट किया है एलन मस्क में, बट डीप ओशन में नहीं। और डीप ओशन के लिए आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर while deep ocean is not a known must venture but likely a distractor, जो कि स्पेस पे फोकस करती है, ईवी, टनलिंग और एआई पे एंड न्यूरोटेक। विच इज द मोस्ट रिसेंट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या लद्दाख। तो जो सही आंसर है वो है लद्दाख, ठीक है। लद्दाख करेक्ट आंसर है, ठीक है, क्योंकि इसको नया यूनियन टेरिटरी जो है अनाउंस किया गया है ना। और ये कब अनाउंस हुआ था? अक्टूबर 31st 2019 को, ठीक है। विच मेटल आर यूज इन द 10 रुपीज इंडियन कॉइन इन इट्स आउटर एंड इनर रिंग्स, ठीक है। कौन सा मेटल यूज किया जाता है 10 रुपीज इंडियन कॉइन में, आउटर और उसकी आउटर और इनर रिंग्स में, ठीक है। निकल ब्रास इनर रिंग एंड निकल सिल्वर आउटर रिंग, निकल ब्रास आउटर रिंग एंड निकल सिल्वर इनर रिंग, ओनली निकल ब्रास इन बोथ द रिंग्स और ओनली निकल सिल्वर इन बोथ द रिंग्स। इनमें से सही ऑप्शन बताना है आपको, ठीक है। तो जो सही ऑप्शन है वो है निकल ब्रास इनर रिंग एंड निकल सिल्वर आउटर रिंग, मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है, ठीक है। द 10 rupee coin is bimetallic, featuring an outer ring made up of aluminium, bronze, copper, aluminium, nickel and a center piece of cupronickel, copper और nickel का amalgamation होता है इसमें, ठीक है। विच म्यूजिक, अब 2023 के क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं। विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान यूज टू प्ले, ठीक है। फ्लूट, शहनाई, तबला या सरोद। इसकी भी कैटेगरी आप लिख सकते हैं, ये किस कैटेगरी में से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है ये, ठीक है। अब सही आंसर है शहनाई, ठीक है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है वो शहनाई प्ले करते थे, जिसके लिए उन्हें भारत रत्न भी मिला था 2001 में, ठीक है। A glass prism splits white light into different color. This phenomenon is called dispersion of light by prism. Which one of the following statement is correct? ठीक है। Red light will deviate the most and it is because of reflection of light. Violet light will deviate the most and it's because of refraction of light. Red light will deviate and it's because of refraction of light. और violet light will deviate the most because of reflection of light. ठीक है। इस phenomena ये आपको स्टेटमेंट लिखी और कौन सा फिनोमिना सही है सब स्टेटमेंट में से, ये आपको बताना, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो है वायलेट लाइट विल डेविएट द मोस्ट एंड इट्स बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। वायलेट लाइट सबसे ज्यादा डेविएट करेगी, क्यों? क्योंकि जब व्हाइट लाइट पास होती है प्रिज्म से, क्योंकि उसकी सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, तो वो सबसे स्लोली ट्रेवल करती है ग्लास में, ठीक है, और एक्सपीरियंस करती है सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसकी वजह से वो रिफ्रैक्ट होती है, मतलब बेंड हो जाती है, ठीक है। द मोस्ट वाइल रेड लाइट लॉन्ग, जिसकी रेड लाइट जिसकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, ठीक है, उसकी स्पीड सबसे फास्ट है, पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम हो जाता है, ठीक है, और वो सबसे कम बेंड करती है, ठीक है, और स्पेक्ट्रम को क्रिएट करती है। इसलिए सही आंसर जो होगा वो वायलेट लाइट विल deviates the most and it's because of the refraction of light। ये बी वाला सही है ऑप्शन। देन 2023 का और क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट, किस स्टेट को इंडिया फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक स्टेट का लेबल मिला है? मणिपुर, राजस्थान, सिक्किम या मेघालय। तो जो करेक्ट आंसर है वो है सिक्किम, ठीक है। इसको ऑफिशियली डिक्लेयर किया है 2016 में, ठीक है, 13 ईयर के प्रोसेस के बाद, ठीक है, ताकि इनमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो है इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करना और हेल्थियर लिविंग को प्रमोट करना सिटीजन्स के लिए। विच वेन्यू इज सिलेक्टेड फॉर 2024 ओलंपिक गेम्स, ठीक है, लॉस एंजलिस, पेरिस, सिडनी और रोम। इनमें से कौन सा वेन्यू सेलेक्ट किया गया था 2024 ओलंपिक गेम्स के लिए? द करेक्ट आंसर इज बी, पेरिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि 2016 में 13 ईयर प्रोसेस के बाद देन नीति आयोग स्टैंड फॉर नेशनल इंडेक्स ऑफ ट्रांसेंडिंग इंडियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रैकिंग इंडिया और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इनमें से नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? ABCD में से आपको ये बताना है। तो जो सही ऑप्शन है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। द नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नोन एज नीति आयोग इन इंडिया प्रीमियर पॉलिसी, replacing the planning commission in 2015, focusing on a bottom
approach for national development and fostering cooperative and providing strategic policy advice with the vision of maximum governance and minimum government. ठीक है, led by the prime minister as chairman. तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. The pioneer of the silent feature film in India was K.A. Abbas, Satyajit Ray, B.R. Chopra या D.G. Phalke. ठीक है. The correct answer is D.G. Phalke because he is often known as the father of Indian cinema, who directed and produced India's first full-length साइलेंट फीचर फिल्म जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में रिलीज हुई थी. और इस वजह से इनका सबसे बेहतरीन काम माना गया था ये. ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है डी. ठीक है, और फिल्म का नाम क्या था? राजा हरिश्चंद्र. Japanese art ikebana is related to पेपर फोल्डिंग, फ्लावर अरेंजमेंट, ट्री कटिंग या स्टैंड आर्ट. ठीक है, आपको बताना है जापानीज आर्ट इकेबाना is related to paper folding, flower arrangement, tree cutting or sand art. Then the correct answer is flower arrangement. ठीक है, specifically the traditional disciplined art of creating harmony and beauty with flowers, branches and natural elements originating from Buddhist ritual. कहाँ से originate हुई है? Buddhist ritual से originate हुई है और emphasize minimalism को, space को और nature के essence को करती है, मतलब nature's beauty को. ठीक है. The place which is famous for its terracotta craft, मोलेला, कैथून, संगनेर या कोचामन. कौन सी ऐसी प्लेस है जो फेमस है अपने टेराकोटा आर्ट के लिए? द करेक्ट आंसर इज मोलेला, ए. ठीक है. Several places are famous for terracotta, but Molela, which is in Rajasthan, famous for its unique terracotta plates, मिट्टी के खिलौने जिसे बोलते हैं, depicting folk tales and deities, ठीक है, gods, collected from the Banas River, Clay and Bankura, West Bengal, for its iconic terracotta horses. ठीक है. In which year was the National Education Policy recently updated? NEPC. NEP. ठीक है. NEP. इन कौन से ईयर में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी, ठीक है, अभी रिसेंटली अपडेट हुई थी? 2019 में हुई थी, 2020 में हुई थी, 2021 में या 2018 में हुई थी? किस ईयर में हुई थी? द करेक्ट आंसर इज बी, 2020 में. India's national education policy NEP was recently updated in 2020, which is approved by Union Cabinet on 2020 July 29, replacing the previous policy which made it in 1986. तो सबसे जो प्रीवियस पॉलिसी थी इससे पहले वाली वो कब बनाई गई थी? 1986 में, और अब जाकर ये 2020 में जो है वो अपडेट हुई है. ठीक है, जो इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर रही है, खासकर 21st सेंचुरी के लिए. The basic form of a Hindu temple comprises of, ठीक है, sanctum, mandap या शिखर. Select the correct answer from the codes given below. 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और all of the above. ठीक है, वो इसमें पूछा जा रहा है कि जो बेसिक फॉर्म है हिंदू टेम्पल का वो किन किन चीजों से, एलिमेंट से बना हुआ है. ठीक है, सैंक्टम, मंडप या शिखर, या किस चीज को इंडिकेट करता है, किस टर्म को इंडिकेट करता है. तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑल ऑफ द अबव है. ठीक है, इसको समझते कैसे? सबसे पहले आपको दिख रहा होगा गर्भगृह, जिसको सैंक्टम बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गर्भगृह, ये एक टेम्पल है. ठीक है, इमेज दी गई है, यहाँ पर गर्भगृह, ये वाला एरिया. ठीक है, इसको बोला जाता है द वोम हाउस. ठीक है, ये एक स्मॉल, ठीक है, इनर चैम्बर है जो कि इस पूरे टेम्पल का मेन आइकन है, मेन आइकन को रिप्रेजेंट करता है. यहाँ पर या जहां पर डीटी प्लेस किए जाते हैं, जैसे यहाँ पर गॉडेस हैं, ठीक है, यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है, उनको ये रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसको गर्भगृह बोला जाता है, सेंटर में. ठीक है, और जहां पर सारे रिचुअल परफॉर्म होते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग इसी को सेंटर माना गया और इसी की वजह से ये पूरी चीजें जो है वो बनी है ना. देन मंडप, सेकंड है मंडप, जो कि यहाँ ये वाला एरिया बोला जाता है. मंडप को एंट्रेंस भी बोलते हैं. ठीक है, जहां से सारे फॉलोअर्स होते हुए मेन गृह में आते हैं. ठीक है, या सैंक्टम में आते हैं. ओके, ये एंट्रेंस हॉल भी बोला जाता है. ये इनफ स्पेस प्रोवाइड करता है वर्शिपर्स को, ताकि वो यहाँ पर असेंबल हो और प्रे करें. ठीक है, और सारे रिचुअल्स इसी एरिया में होते हैं. ठीक है, मंडप में, इसको एंट्रेंस पॉइंट बोलते हैं. देन कम शिखर. ठीक है, शिखर मतलब ये टॉप. ठीक है, अब टॉप क्या है? ये माउंटेन जैसा, टावर जैसा स्ट्रक्चर है.
ठीक है, जो गर्भगृह के जस्ट ऊपर है और पूरे मंदिर को, टेम्पल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, और ये मोस्टली कर्विंग टावर की तरह होता है। ठीक है, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट प्रोटेक्टिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो द बेसिक फॉर्म ऑफ अ हिंदू टेम्पल कंप्राइजेस ऑफ ऑल थ्री, सैंक्टम, मंडप एंड शिखर। ठीक है, गर्भगृह को सैंक्टम बोलेंगे। Which of the following heavenly bodies are of similar nature? Earth, Sun, Moon, Alpha Centauri या Halley's Comet? इनमें से कौन सी हेवनली बॉडी जो है वो सिमिलर नेचर की है? ठीक है, इसमें अब एक ट्विस्ट है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा चेंज लाते हैं। ठीक है, अर्थ, सन की जगह विंड करती हूँ उसको मैं। ठीक है, मून, ठीक है, एंड अल्फा सेंचुरी एंड सन। ठीक है, तो अर्थ, विंड, मून, अल्फा सेंचुरी एंड सन, और लास्ट वाला हेलीज कॉमेट। ठीक है, इनमें से आपको बताना। ठीक है, तो जो सही आंसर है अर्थ, ये ऑप्शन रखिएगा आप। ठीक है, अर्थ, वाटर, मून, सैंड एंड सन एंड अल्फा सेंचुरी, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, तो इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है सन और अल्फा सेंचुरी। ठीक है, ये ई वाला जो है वो करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि स्टार्स आर मैसिव सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडी मेड अप ऑफ हॉट गैसेस दैट प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइटन अप थ्रू न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. Sun is a star at the center of our solar planet system, and Alpha Centauri is the next nearest star to the Earth after the Sun. इस वजह से, अपनी प्लेसमेंट की वजह से ये सबसे ज्यादा सिमिलर नेचर के माने जाते हैं। ठीक है, the human eye understand lightness and darkness by using rods and distinguish color by using cones. Which part of the eye help to control the amount of light entering it? ठीक है, यहाँ पर फंक्शन बता दिया गया है रॉड्स का और कोन्स का। अब बोल रहा है कौन सा ऐसा पार्ट है आई का जो हेल्प करता है कि जो लाइट एंटर हो रही है, ठीक है, उसको कंट्रोल कर सके। तो प्यूपिल है, रेटिना, लैशेस या आइरिस है। ठीक है, तो जो करेक्ट आंसर है वो है इरिस। The iris is a dark muscular diaphragm located behind the cornea. It controls the size of the pupil. The opening in the center of the iris, which in turn regulates the amount of light entering the eye. ठीक है, in bright light, the iris contracts, making the pupil smaller to restrict light intake, and in dim light, the iris dilates, expands. ठीक है, making the pupil larger to allow more light to enter. तो जो सही आंसर है, जो लाइट की इंटेंसिटी को, ठीक है, या जी कितनी लाइट जा रही है आंखों के अंदर उसको कंट्रोल करता है, वो है डी जो है वो सही है। नेक्स्ट, डेमोग्राफी इज अ स्टैटिस्टिकल स्टडी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पॉपुलेशन, सेंसस, फैमिली या पीपल? ठीक है, यहाँ पे डेमोग्राफी टर्म के बारे में पूछा गया है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? तो यहाँ पर सही आंसर है पॉपुलेशन। Demography is a statistical and scientific study of human population. It examines the size, structure, distribution, and changes in population over time in response to birth, death, migration, and aging. ठीक है? Match the following. अब यहाँ पर पेंटर सारे लिस्टेड है और यहाँ पर स्टेट्स हैं। अब आपको बताना है कि जो ऑप्शन है कौन सा सही है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है ए का आंसर 4 है, बी का 3, सी का सेकंड और डी का 1। क्या ये सही है? या फिर ए का 1 होना चाहिए, बी का सेकंड, सी का 3, डी का 4। वैसे ही ए का 1, बी का 4, सी का 5 और डी का 2 होना चाहिए, या फिर A3, B4, C1 और D2 ये सीक्वेंस होना चाहिए। क्या सीक्वेंस सही है इन चारों में से? तो जो सही आंसर है, ठीक है, जो करेक्ट आंसर आपको दिख रहा है वो है ए का फर्स्ट का ए, ठीक है, देन बी का सेकेंड, जैसे जिस एंगल में दिया हुआ है, जिस ऑर्डर में दिया हुआ है, सी का थर्ड, और जो लास्ट है फोर्थ उसका डी। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, मतलब बी सेकेंड वाला जो सीक्वेंस था वो सही था। डोगरा छत्तीसगढ़, मधुबनी बिहार, पेपर जम्मू एंड कश्मीर एंड बिदरी वर्ग कर्नाटका, तो ये सीक्वेंस सही है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर राइट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? द boiling point of water does not change at all locations. Boiling point of water depends on pressure. Oxygen is low at high altitudes and the air fuse mixture of any. ठीक है, इसके यहाँ पर ऑप्शंस आप देख सकते हैं। ठीक है,
Which of the following are right? The boiling point of water does not change at all locations. Boiling point of water depends on pressure. Oxygen is low at high altitudes. All of the above or option 2 and 3 are correct. ठीक है, ये 5 ऑप्शन है, अब बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो जो सही स्टेटमेंट है वो है ये फिफ्थ वाला जो है वो करेक्ट होगा कि ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3 दोनों ही करेक्ट है। मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन प्रेशर, ये भी सही है, और ऑक्सीजन इज लो एट हाई अल्टीट्यूड, ये भी सही है। तो 2 एंड 3 आर करेक्ट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिपेंड्स ऑन प्रेशर, इसका मतलब है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लिक्विड का, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज द टेम्परेचर एट विच इट वेपर प्रेशर इक्वल्स द सराउंडिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयरफॉर चेंजेस इन प्रेशर इज डायरेक्टली अफेक्टिंग द बॉइलिंग पॉइंट, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑक्सीजन इज लो एट हाई एल्टीट्यूड का मतलब जो एटमॉस्फेरिक, the atmosphere becomes less dense at high altitudes, meaning there are fewer air molecules and including oxygen per unit of volume. ठीक है, तो boiling point of water depends on pressure, correct. Oxygen is low at high altitude, correct. ठीक है, night flowering plants are typically dash in color, green, purple, white और yellow. ठीक है, ये बायो से पूछा गया है, बायोलॉजी से। ठीक है, जो नाइट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो किस कलर के होते हैं, ग्रीन, पर्पल, व्हाइट या येलो। तो सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन 3 व्हाइट। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो नाइट ब्लूमिंग फ्लावर होते हैं वो व्हाइट होते हैं क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करते हैं मून लाइट को। ठीक है, मेकिंग देम हाईली विजिबल टू नॉक्टर्नल पॉलिनेटर्स लाइक मॉथ, बैट और बैट इन लो लाइट conditions, while also saving energy by not producing costly colored pigments, often pairing this visual cue with a strong fragrance to guide nighttime visitors. ठीक है, तो जो नाइट फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो व्हाइट कलर के होते हैं। ठीक है, क्योंकि वो मून लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये हाईली विजिबल होते हैं ऐसे क्रिएचर्स के लिए जो यूजुअली नाइट में देखे जाते हैं, जैसे बैट्स। ठीक है, what does diversity in a society primarily refer to? ठीक है, similarity in people, opinion, belief and practices, existence of variation in culture, social and individual characteristic, unified and standardized way of living और absence of difference among individual। इनमें से किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ठीक है, डाइवर्सिटी। तो जो सही आंसर है वो है बी, द एग्जिस्टेंस ऑफ वेरिएशन इन कल्चर, सोशल एंड इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, और बिलीफ। Which of the following best describe the relationship between right and duties? Right exists independently of duties. Rights and duties are interdependent and complement each other. Duties are optional while rights are mandatory. Rights are more important than duties. ये civics से पूछा गया है। ठीक है, तो जो सही आंसर है वो है बी, राइट्स एंड ड्यूटीज आर इंटरडिपेंडेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ठीक है, Which of the following sets of color represent an analogous color scheme? ये कलर थ्योरी से पूछा गया है। ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन येलो, रेड ऑरेंज येलो या पर्पल रेड और ग्रीन, इनमें से कौन सा सेट ऑफ कलर एनालॉगस कलर स्कीम को रिप्रेजेंट करता है? सही आंसर है सी, रेड ऑरेंज और येलो। इन कलर थ्योरी एनालॉगस कलर आर ग्रुप ऑफ कलर दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द कलर व्हील, जैसे रेड ऑरेंज एंड रेड ऑरेंज आर एग्जांपल्स एनालॉगस विच रिप्रेजेंट द एनालॉगस कलर स्कीम। ठीक है, चूज द करेक्ट, अब एनआईडी 2025 के क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द लोगो। ठीक है, ये लोगो है और सही बताना है किस चीज का लोगो है ये। सेंट्रल ब्यूरो का, सेंट्रल ब्यूरो कमीशन का, विजिलेंस कमीशन का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, किस यू नो बोल सकते हैं इंस्टीट्यूशन या टेरिटरी या कहाँ का ये लोगो है। ठीक है, तो सही आंसर जो है वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, ये ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। दिस लोगो इज रिप्रेजेंट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सीवीसी, एन एपिक्स इंडियन गवर्नमेंटल बॉडी टू एड्रेस करप्शन एंड प्रमोट एथिकल कंडक्ट। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लोगो ऑफ द डिटर्जेंट कंपनी? इनमें से कौन सा लोगो डिटर्जेंट कंपनी का है? ए बी सी डी, इनमें से आपको पहचानना है। द करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, द लोगो फीचरिंग द गर्ल इन अ फ्रॉक इज द ट्रेडमार्क ऑफ निर्मा, अ पॉपुलर इंडियन डिटर्जेंट ब्रांड, एंड अदर लोगो आर बीपीएल। ठीक है, दूसरा बीपीएल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का है, पीटर इंग्लैंड जो है वो टेक्सटाइल अपैरल ब्रांड का है। ठीक है, और पार्ले एक फूड और कन्फेक्शनरी ब्रांड है। तो सही आंसर जो है वो ए है। ठीक है, देन
And identify the correct option for the Indian government campaign that aims to improve accessibility for people with disability, means PWD. Empowered India campaign, Accessible India campaign, Make in India campaign और सक्षम इंडिया कैंपेन. ठीक है, ये किसका लोगो है आपको ये बताना है. करेक्ट आंसर इज द एसेसिबल इंडिया कैंपेन, जिसको सुगम्य भारत अभियान के नाम से भी जाना जाता है. एसेसिबल इंडिया कैंपेन, बी ऑप्शन करेक्ट है. इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च बाय डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी. ठीक है, और इसको लॉन्च किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ की कॉम्पोनेंट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन? यूज ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, ट्रेडिंग फार्मिंग मेथड, हाई यील्ड वैरायटी, मैनुअल इरिगेशन या ऑल ऑफ द अबव. ठीक है, की कंपोनेंट ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या था? ठीक है, तो इसमें होगा ऑल ऑफ द अबव. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का यूज करना, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स को अपनाना और मैनुअल इरिगेशन सिस्टम का इस्तेमाल भी करना. विच इज द फर्स्ट नेशनल पार्क स्टैब्लिश इन इंडिया? इंडिया का सबसे पहला स्टैब्लिश नेशनल पार्क कौन सा है? काजीरंगा, जिम कॉर्बेट, रणथंबोर या सुंदरबंस? जो सही आंसर है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. ठीक है, ये इंडिया का पहला स्टैब्लिश नेशनल पार्क है जो प्रोटेक्ट करता है एंडेंजर्ड बंगाल टाइगर्स को. ठीक है, विच फ्रूट वॉज ट्रेडिशनली यूज टू मेक द रेजोनेटर, तुम्बा ऑफ अ सितार? ठीक है, मैंगो, पंपकिन, गार्ड या कोकोनट? इनमें से कौन सा फ्रूट है जो ट्रेडिशनली यूज किया जाता है तुम जो सितार होता है ना उसमें जो तुम्बा है, ठीक है, रेजोनेटर, उसको बनाने में? ठीक है, मैंगो, पंपकिन, गार्ड या कोकोनट? तो जो सही आंसर है वो है गार्ड. ठीक है, ऑप्शन सी. द रेजोनेटर tumba of a sitar is traditionally made from a dried gourd, especially a type of a large hard-shell fruit from the cucurbita genus, referred to as pumpkin. When dried, these gourds are hollow and sturdy, making them an ideal natural material for amplifying sounds and contributing to the sitar distinct rich tone. ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है. ठीक है, so guys, this was all about NID 2021 to 2025 GK PYP questions. ठीक है, I hope it was helpful for you. I hope आपने सारे topics जिस जिस topics जिस जिस category में से आए हैं जो question वो लिख लिए होंगे. So thank you all. और ऐसे informative और GK questions के लिए हमारे channel को subscribe करना ना भूलें. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो जाए. Thank you and see you in the next session. Bye.